कार्तिक महात्म्य 30वां अध्याय 31वां अध्याय पीपल का महात्म्य। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल को संध्योपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म्य आपको सुनाया है। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान यही कार्तिक के व्रत है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। पाप और दुख के दूर करने के लिए मोक्ष और काम भोग की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए तो वह शुभ व्रत कैसे करे, कैसे निभाया जाए। सूत जी बोले, किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प करने वाला पुरुष फंस जाए तो विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि ये न हो सके तो मंदिर न हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करे। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे तो 1000 गांवों के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले का वाजपेयी यज्ञ का और भगवान के आगे नृत्य करने वाले को सब तीर्थों का स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। जो व्रती उद्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए भूखों को भोजन करावे। दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीपक को जला दे और उसकी रक्षा करे। जो तुलसी के वृक्ष न हो तो विद्वान भक्तों का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके अभाव में व्रती गौ, पीपल और वट का पूजन करे। ऋषियों ने पूछा, व्रत पूर्ण करने के लिए आपने वट और पीपल वृक्ष को गौ ब्राह्मण के समान कहे तो दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का स्वरूप है और वट शिव जी का और पलाश ढाक ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए, हे धर्मज्ञ इससे कहो। सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे कि उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय में विघ्न करने के लिए वहां गए। तब पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, इसमें तुमने विघ्न किया है, सो देवताओं तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती से कुपित श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और वट हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी और दिन नहीं करना चाहिए। 31वां अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।